Hello दोस्तों, I welcome you all in my YouTube channel Law with Twins, and in this today's session we'll discuss a very important topic from examination point of view, that is relationship between rights and duties. अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप क्या है राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच, अधिकार और कर्तव्य के बीच, एक्सप्लेन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में यही अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी आज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो को शुरू करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आपने इंट्रोडक्शन के साथ उसको शुरू करना है। अगर मैं इस रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करूं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो हमें पता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ दो कंसेप्ट्स हैं जो एक साथ चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम राइट और ड्यूटी को एक साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि एक पर्सन का जो राइट है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है। मेरा राइट है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मेरा राइट है। और आप सभी की ड्यूटी बनेगी ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। एक पर्सन का राइट दूसरे का ड्यूटी है, इसका मतलब दोनों कंसेप्ट से एक साथ चलते हैं, एक साथ ये कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या क्लोजली कनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो हम ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ राइट। राइट का मीनिंग क्या है, आप ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में, ये बात मेरी ध्यान रखना। इनफैक्ट आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अलग से हेडिंग बनाइए मीनिंग ऑफ राइट। तो राइट का मीनिंग हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। राइट बेसिकली आर क्लेम्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। वो क्लेम्स जो मान्यता प्राप्त होते हैं स्टेट के जरिए, सोसाइटी के जरिए, वो राइट्स होते हैं। लेकिन वहीं पर ड्यूटी की बात की जाए तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, आप आगे लिखोगे मीनिंग ऑफ ड्यूटी, मीनिंग ऑफ ड्यूटीज। आप ड्यूटी का मीनिंग लिखोगे, मीनिंग ऑफ राइट लिखोगे और मीनिंग ऑफ फिर ड्यूटी लिखोगे। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, व्हेन लॉ इम्पोज certain things on certain person, either to do something or not to do something. When one person is required to do something or not required to do something or refrain from doing that thing, then that means that person has some duties. जब लॉ बोलता है कि पर्सन कुछ करिए या कुछ करने से परहेज करिए, उसका मतलब वो ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, मीनिंग ऑफ राइट्स लिखोगे, मीनिंग ऑफ ड्यूटीज़ लिखोगे। अब लिखने के बाद हम आएंगे बट मेन टॉपिक पे, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच, तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर ऑलवेज गो टुगेदर। राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों हमेशा एक साथ जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे बोथ आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट दे गो थ्रू अ पैरेलल लाइन। इफ दिस इज माई राइट, देन दैट ऑन पैरेलल वे दैट विल बी माई ड्यूटी आल्सो। जो मेरा एक राइट होगा तो मेरी ड्यूटी भी होगी। राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एक साथ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं आपको, एक पर्सन का राइट है कि वो, उसके पास राइट है कि इक्वली उसको ट्रीट किया जाए, तो उसकी ड्यूटी है वो बाकियों को भी इक्वली ट्रीट करे। खुद वो राइट मांग रहा है कि आई वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली, एंड वो खुद किसी के साथ भेदभाव करे, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर एक पर्सन का राइट है तो उसकी ड्यूटी भी साथ में है। राइट और ड्यूटी दोनों एक साथ चलते हैं। मेरा राइट है कि मुझे फ्रेश इन्वायरमेंट में रहने को मिले, तो मेरी ड्यूटी है मैं इन्वायरमेंट को फ्रेश भी रखूं। मेरा राइट है मुझे साफ़ पानी पीने को मिले, तो मेरी ड्यूटी है मैं पानी को पोल्यूटेड ना करूं, पानी को साफ रखूं। देयरफॉर राइट्स एंड ड्यूटीज़ बोथ गो ऑलवेज टुगेदर। ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है। सेकंड, राइट्स ऑफ वन इज़ द ड्यूटी ऑफ अदर। एक पर्सन का जो राइट होगा, एक पर्सन का जो राइट होगा वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी बन जाएगा। मेरा राइट टू लाइफ है, आपकी ड्यूटी राइट नॉट टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन होगा। मेरा
राइट टू इक्वलिटी है, आपका ड्यूटी बन जाएगी टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। मेरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपकी ड्यूटी बन जाएगी टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन ऑफ एवरीवन, डोंट टू कुछ किसी के रिलीजन को गलत मत बोलो। मेरा राइट है स्पीच देने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी ड्यूटी आप मेरी बात भी सुनो। मेरा राइट है चलने का, आपकी ड्यूटी बन जाएगी आप बिना मतलब मुझे अनलॉफुल रेस्ट्रेन मत करो, रोको मत। मेरा राइट है बिजनेस करने का, आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि आप मुझे बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। बोलने का मतलब क्या हुआ कि राइट ऑफ वन पर्सन इज द ड्यूटी ऑफ अदर पर्सन। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इम्प्लाइज ड्यूटी फॉर हिम आल्सो। एक पर्सन का जो राइट है वो उसकी ड्यूटी भी उसमें दी हुई है। एक पर्सन का जो राइट होता है, राइट ऑफ वन पर्सन इम्प्लाइज ड्यूटी फॉर हिम आल्सो। मेरा राइट टू लाइफ है तो मेरी ड्यूटी है नॉट टू किल अदर। मेरा राइट टू स्पीच है तो मेरी ड्यूटी है कि मैंने किसी की डेफामेशन नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है, सेडिशन नहीं करना है, मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोलना है। मेरा राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मुझे रिलीजन का राइट है, आई हैव राइट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन दिस इज माय ड्यूटी नॉट टू यूज द रिलीजन अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ पब्लिक, अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ पब्लिक। कोरोना का टाइम आपको याद है, कोरोना के टाइम में क्या था, सभी मंदिर बंद हो गए, सभी मस्जिदें बंद हो गई, सभी गुरुद्वारे बंद हो गए कोरोना के टाइम पे उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो कोई आगे आकर ये नहीं बोल सकता था कि मेरा राइट है रिलीजन का, मैं तो पूजा करने मंदिर में जाऊंगा, मैं तो गुरुद्वारे में जाऊंगा, नहीं बोल सकता था वो। क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी ड्यूटी भी साथ में लगी हुई है कि आपने ऐसे इस रिलीजन वाले राइट को एक्सरसाइज नहीं करना है कि पब्लिक में दिक्कत आ जाए, हेल्थ में दिक्कत आ जाए। मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन की जो राइट होता है उसके साथ उसकी ड्यूटी भी इम्पोज होती है। ड्यूटी इज ऑलवेज इम्पोज्ड अलोंग विद द राइट। जो आपको राइट मिलेगा ड्यूटी साथ में मिलेगी, आपको ड्यूटी साथ में मिल गई। आपका राइट टू लिव इन फ्रेश इन्वायरमेंट है तो ड्यूटी साथ में मिलेगी आपको कि आपने इन्वायरमेंट को फ्रेश भी रखना है। ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे तभी आपका आंसर लेंथी बनेगा। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ वन इज द राइट ऑफ अदर। ड्यूटी ऑफ वन इज द राइट ऑफ अदर। एक पर्सन की जो ड्यूटी है वो दूसरे का राइट है। एक ऊपर पढ़ा हमने, राइट ऑफ वन इज द ड्यूटी ऑफ अदर, इसका ऑपोजिट कर दो, ड्यूटी ऑफ वन इज द राइट ऑफ अदर। मेरी ड्यूटी है टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, अब आपका राइट बन जाएगा राइट टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट। मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी के रास्ते में अनरिजनेबल इंटरफेयर ना करूं, अब आपका राइट बन जाएगा टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री पीसफुली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को बिजनेस करने से ना रोकूं, तो आपका राइट बन जाएगा राइट टू हैव बिजनेस, राइट टू स्टार्ट बिजनेस। मेरी ड्यूटी है कि मैं पब्लिकली कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, कुछ किसी का राइट है स्पीच का, तो मैं उसको सुनूं, आपका राइट बन जाएगा राइट टू स्पीच। बोलना मतलब क्या हुआ, एक पर्सन की ड्यूटी दूसरे का राइट बन जाता है। तो ये देखो कितना क्लोज रिलेशनशिप है राइट और ड्यूटी के बीच। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।